बर्बरीक जब अपनी माता और दादी से आशीर्वाद लेकर महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए निकलते हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जब वो पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तभी वहां श्री कृष्ण, पांडव और घटोत्कच आते हैं। बर्बरीक से श्री कृष्ण ने पूछा कि बर्बरीक, तुम यहाँ क्यों आए हो? बर्बरीक बोले, हे भगवान, मैं इस युद्ध में भाग लेने आया हूँ। श्री कृष्ण बोले, सुना है तुम बहुत बलशाली हो और तुम्हें सिद्धियां भी प्राप्त हैं। हे द्वारिकाधीश, मैं बलशाली हूँ या नहीं, इसका परीक्षण मैंने कभी किया नहीं है। भगवान बोले, तो क्यों ना आज ही परीक्षण कर लिया जाए। ये कहकर श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा कि बर्बरीक इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। इस पर पांडवों ने अपने अपने हिसाब से समय बताया। किसी ने 1 दिन कहा, किसी ने 15 दिन और किसी ने 2 दिन का समय बताया। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बताओ बर्बरीक, इस युद्ध को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? बर्बरीक बोले, हे द्वारिकाधीश, मात्र उतना समय लगेगा जितना कि 3 बाण संधान करने में लगता है। बर्बरीक के मुंह से ये बात सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि जिस कौरव पक्ष से उनका युद्ध था उसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा थे जिनके प्राण लेना असंभव था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तो तुम ये युद्ध 3 बाण संधान करके कैसे कर सकते हो? बर्बरीक बोले, मेरे पास ये 3 बाण हैं, जिनमें से एक बाण का संधान करके जिनके मैं प्राण लेना चाहता हूँ उन पर मृत्यु का चिन्ह बना दूंगा और दूसरा बाण उन्हें मृत्यु की नींद सुला देगा। जिन योद्धाओं के ऊपर मृत्यु चिन्ह बने हैं, और मैं आखिरी बाण का प्रयोग कभी नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि इससे क्या अनर्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण बोले, बर्बरीक, मैं कथनी में विश्वास नहीं करता, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। बर्बरीक बोले, ठीक है भगवान, मैं आपको इसका प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। बर्बरीक का अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, तो ठीक है बर्बरीक, तुम इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, लेकिन एक बात स्मरण रखना कि इस वृक्ष के किसी भी हरे पत्ते को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने अपने पहला बाण निकाला, लक्ष्य का संधान किया। उस बाण से सभी सूखे पत्तों पर मृत्यु चिन्ह अंकित हो गया। तभी श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से एक सूखा पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक इस बात से अनजान थे। तभी उन्होंने अपना दूसरा बाण निकाला और सभी नित पत्तों को अपना लक्ष्य बनाकर बाण का संधान किया। उससे पेड़ के सभी सूखे पत्ते नष्ट हो गए, लेकिन वो बाण उड़ता हुआ आया और श्री कृष्ण के पैरों के पास इधर उधर मंडराने लगा। ये देखकर बर्बरीक बोले, भगवान, आपके चरण मेरे लक्ष्य के बीच में आ रहे हैं, कृपया अपने चरण हटाइए, नहीं तो आपके चरण घायल हो जाएंगे। बर्बरीक, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये बाण मेरे चरणों को कोई क्षति पहुंचा सकता है? बर्बरीक बोले, हाँ भगवान। बर्बरीक का उत्तर सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, लेकिन वो बाण उनका चरण भेद नहीं कर पाया। अचानक वहाँ बर्बरीक की आराध्य देवी प्रकट हो गई। माता बोली, हे वासुदेव, बर्बरीक को मैंने विजय प्राप्त करने की सिद्धियां दी हैं, ये मेरे वरदान का अपमान हुआ। देवी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपना चरण वहां से हटा लिया और बाण ने उस पत्ते को भी नष्ट कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण बोले, हे देवी, ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, तो अब से यही चरण मेरे शरीर का सबसे दुर्बल हिस्सा होगा और मेरे देह त्यागने का कारण भी यही होगा। ये सुनकर देवी अदृश्य हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक, तुम इस युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? तब बर्बरीक बोले, हे प्रभु,
मैं उस पक्ष के साथ हूँ जो निर्बल होगा। ये सुनकर भीम ने कहा, इस समय हम निर्बल हैं और बर्बरीक की सबसे ज्यादा जरूरत हमें है। श्री कृष्ण बोले, ठीक कहा भीम, इस समय तो बर्बरीक तुम्हारे साथ होगा, लेकिन जब कौरव निर्बल होंगे तब बर्बरीक उस पक्ष से लड़ेगा और फिर अपने ही कुल के विरुद्ध हो जाएगा। इस कारण युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारा अंतिम समय आ गया है बर्बरीक। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। तभी घटोत्कच बोला, नहीं प्रभु नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अभी बर्बरीक को आदेश देता हूँ कि वो इस युद्ध में भाग न ले और वापस लौट जाए। ये सुनकर बर्बरीक अपने पिता से बोला, नहीं पिताश्री, मुझे ऐसा आदेश न दें जिसका मैं पालन न कर सकूं। मैं माताश्री और दादीश्री से अनुमति लेकर आया हूँ और ये लड़ाई मेरे ही कुल की है। मैं इससे अलग कैसे हो सकता हूँ? तब श्री कृष्ण बोले, जिस कुल के लिए तुम इस युद्ध में भाग ले रहे हो, कल तुम ही उस कुल के अंत का कारण बन सकते हो। तब बर्बरीक बोले, हे भगवान, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता और अपने कुल के विनाश का कारण भी नहीं बन सकता। आप ही कोई मार्ग दिखाएं। तब श्री कृष्ण बोले कि ये युद्ध केवल मात्र एक युद्ध नहीं, धर्म की स्थापना के लिए यज्ञ है और इस यज्ञ में पहली आहुति बर्बरीक की ही चढ़ेगी। तब बर्बरीक बोले, धर्म स्थापना के लिए इस युद्ध में मैं अपने मस्तक की आहुति देने के लिए तैयार हूँ भगवान, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं इस युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस युद्ध को देखने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने स्वयं अपना मस्तक अपने शरीर से अलग करके श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ने जैसे ही बर्बरीक का मस्तक अपने हाथों में लिया, उनके मस्तक में जान आ गई। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जिससे कि वो महाभारत का युद्ध देख सकें। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे शीशदानी, तुम्हारा बलिदान अद्भुत है। आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी खाटू श्याम नाम से पूजा की जाएगी। तुम महाभारत के निर्णायक के रूप में जाने जाओगे। उसके बाद बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध आरंभ से लेकर अंत तक पूरा देखा और पांडवों की विजय के पश्चात पांडवों में इस बात पर बहस हुई कि महाभारत की विजय किस योद्धा के कारण हुई। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा था। जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो वो सभी को लेकर बर्बरीक के पास गए और बोले, हे शीशदानी बर्बरीक, तुमने इस युद्ध को आरंभ से अंत तक देखा है। तुम्हारे सभी पितामह आपस में लड़ रहे हैं कि किस योद्धा ने अपने पराक्रम से युद्ध में विजय दिलाई है। अब इसका निर्णय तुम ही करो कि सत्य क्या है। बर्बरीक बोले, प्रभु, मैंने इस युद्ध में केवल भगवान कृष्ण को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने सुदर्शन चक्र से अन्याय, अधर्म और असत्य का दमन किया है। उनके द्वारा ही इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हो पाई है। आपकी लीला देखकर मैं धन्य हो गया भगवान। और इस तरह एक महान योद्धा ने धर्म की स्थापना के लिए बिना अस्त्र शस्त्र उठाए एक अहम भूमिका निभाई और अपने प्राणों की आहुति दी। और तब से लेकर आज तक बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।